स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। मैं हूँ एलिस, केडी एनीमे वर्ल्ड चैनल की नई होस्ट। क्वीन बाओ बाओ वांग को देखती है। वांग बोलती है, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। वांग वहां से चली जाती है। वो बोलती है, मैं जा रही हूँ रेस्ट रूम में। क्वीन बाओ बाओ उसको देख रही थी। वह उसके चेहरे को क्वीन जे की तरफ घुमा देती है। फिर वह क्वीन जे को देखने लगती है। वो अपना चेहरा नीचे कर लेता है। फिर क्वीन बाओ बाओ नौटंकी करने लगती है और रोते हुए कहती है, मेरा भाई अब मुझसे प्यार नहीं करता। अब वो दूसरी लड़की को मुझसे पहले रख रहा है। वह बोलती है, मैंने इसको बड़ा करने में कितनी मेहनत की। मैं पागल थी। फिर क्वीन जी बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, बट पहले ये बताओ कितने दिन रुकना पड़ेगा। क्वीन बाओ बाओ बोलती है, बस एक दिन और एक रात। दोनों भाई बहन जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वांग उनको बाय बोलती है और वो दोनों निकल जाते हैं। फिर वांग के मोबाइल पर मैसेज आता है, जो कि जांग लोंग का था। वह बोलती है, तुम आखिर शंघाई में क्यों रुकी हो? मेरा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वांग उसका जवाब देती है, ऐसा लग रहा है कि तुम यह कहना चाहती हो कि मैं उसके पीछे पड़ी हूँ। वो दोनों यही सब बातें करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें बाकी सबको दिखाया जाता है। सब मिलके पार्टी कर रहे थे। तब हमें पता चलता है जांग या और उसके बॉयफ्रेंड ने एंगेजमेंट कर लिया है। सब लोग उनको कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। वो बोलती है, मेरे बॉयफ्रेंड ने स्टॉक में बहुत पैसे बनाए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जल्दी ही एक घर ले लेंगे। वहीं दूसरी जोड़ी की लड़की बोलती है, मेरा बॉयफ्रेंड स्टॉक के बारे में नहीं जानता और मुझे भी उतना नहीं पता। हम डरते हैं कि कहीं हमारा पैसा लॉस न हो जाए। जांग या का बॉयफ्रेंड बड़ी एटीट्यूड में बोलता है, अगर आपको स्टॉक के बारे में नहीं पता तो उसमें इन्वेस्ट करना बेकार है। काफी लोग भी गलतियां कर देते हैं कि मार्केट जब बुल होता है तब वो काफी पैसे लगा देते हैं और अपना ज्ञान उनको देने लगता है। और ये सुनकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों भाई बहन खाने में बिजी थे। उनको उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लड़की चैंगी से बोलती है, कैसा हो अगर तुम हमारी हेल्प करो इन्वेस्टमेंट में। वो लड़का बोलता है, ओके कर दूंगा, अब हम दोस्त बन गए हैं। तुम वही स्टॉक ले लेना जो मैं लूंगा। और वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को घर कर देखती है और वह बोलता है कि $15,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिर वो लड़का कहता है, ठीक है, अगर तुम और इन्वेस्टमेंट करो तो मैं अपनी स्किल को और बेहतर कर लूंगा। इसकी शकल देखकर मुझे अब ये लड़के पर शक हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोनों भाई बहन बस खाने में मस्त थे और वह दोनों खाने के लिए लड़ रहे थे। फिर वह लड़का क्वीन बाओ बाओ को ऑफर देता है। बोलता है, क्या तुम हमें ज्वाइन करना कहोगी? बाओ बाओ कहती है, नहीं, मैं अपने सारे पैसे क्वीन जे को दे देती हूँ। वो भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है। वो गधा ये बात सुनकर शॉक हो जाता है। वो बोलता है, क्या तुम स्टॉक मार्केट के बारे में जानते भी हो? अगर मुझे सही से याद है तो तुम्हारी एज भी बहुत कम है। क्या तुम्हें इतना एक्सपीरियंस है कि तुम स्टॉक में इन्वेस्ट कर सको? वो कहता है, अच्छा होगा कि तुम सारे पैसे अभी निकाल लो, नहीं हो तुम अपनी सिस्टर के पैसे बर्बाद कर दोगे। अगर तुम्हें सीखना है तो बता दो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और तुम अपने पैसे मुझे दे देना, मैं तुम्हारे नाम से स्टॉक ले लूंगा। क्वीन जे उसको कोई जवाब नहीं देता है। वो लड़का बाऊ बाऊ से पूछता है, वैसे तुमने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं? बाऊ बाऊ फिंगर्स दिखा के बताती है। वो बोलता है, क्या $6,000? बाऊ बाऊ सिर हिलते हुए नहीं बोलती है। फिर बोलता है, तो क्या 60,000? बाऊ बाऊ फिर से मना करती है। ये सब देखकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो पूछता है, क्या तुमने पैसे बना पाए उससे? क्वीन जे बोलता है, हाँ थोड़ा सा। वो पूछता है, कितना सा? क्वीन जे फिर से बोलता, कुछ ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, कैसा होगा अगर तुम अपने पैसे चेंज ही को दे दो? वो बोलती है क्वीन जे से, अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो कुछ $1,000 लेके ट्राई कर लो, तुम्हारे लिए काफी होगा। ऐसा सोचना कि ये तुम्हारे लिए ट्यूशन फी है। ये सब सुनकर बाऊ बाऊ थोड़ी गुस्से में आ जाती है। वो अपना फोन उठा के अनलॉक करती है। उसको ऐसा करते देखकर क्वीन जे समझ जाता है। बाऊ बाऊ अपनी इन्वेस्टमेंट उनको दिखाती है। वो बोलते हैं, जरा मुझे देखने दो। उनको पता चलता है $385,000 उसके अकाउंट में है। वो गधा भी देखता है और बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है? वो बाऊ बाऊ से पूछता है, क्या तुमने 60,000 से ज्यादा लगाया था?
अगर नहीं तो ये कैसे पॉसिबल है कि तुमने $270,000 बना लिया? बाओ बाओ बताती है, मैंने बस 60,000 इन्वेस्ट किए थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने पैसे अपने भाई को दे दिए। मुझे इन पैसों को कोई परवाह नहीं। ये बात सबको सबका दिमाग हिल जाता है। सब शर्म से अपना सर नीचे कर लेते हैं। तौबा तौबा, गंदा बेइज्जती हो गया इनका। क्वीन जे वहां से निकल जाता है फूंकी लगाने के लिए। उसके पीछे वो लड़की भी चली जाती है। क्वीन के उसको भी पीने के लिए देता है। साथ ही वो बोलता है, तुम लड़की हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। वो बोलती है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। क्वीन जे बोलता है, हाँ ये तो तुमने सही बोला। और वो दोनों बातें करने लगते हैं। वो बोलती है, अब तुम्हें भी अपने लिए पार्टनर देख लेना चाहिए। पता नहीं क्वीन जे को क्या हो जाता है। वो उससे बोलता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वो बोलती है, मेरी एंगेजमेंट होने वाली है, मुझ पे ट्राई मत मारो। वो बोलती है, या तो तुमको अब तक कोई तुम्हारे जैसी नहीं मिली, या फिर तुम रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहते। फिर क्वीन जे दूसरी फुक्की लगाने लगता है। तभी वो उसकी सिगरेट उसके मुंह से निकाल देती है। वो बोलती है, मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगी। एंगेजमेंट के बाद क्या तुम भी छोड़ दोगे? क्वीन जे उसको बोलना है, मैं तुम्हें एक छोटी सी एडवाइस देता हूँ, पैसों को लेकर कभी दोस्तों के बीच में इन्वॉल्व मत होना। जब सब लोग सोचते हैं कि स्टॉक अभी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तभी अचानक से स्टॉक क्रश हो जाता है। जो और अपने बॉयफ्रेंड को बोल देना कि वह स्टॉक के चक्कर में इतना ना पड़े, वरना वह वापस रिकवरी नहीं कर पाएगा। वो बोलती, क्या तुम उसको नहीं बोल सकते? और क्वीन जे गलत जगह पर नजर डालते हुए बोलता है, मैं इन चक्करों में नहीं पढ़ना चाहता, तो मैं क्यों उसे रोकूं? वह कौन सी को एक मुक्का मारते हुए बोलती है, अब तुम बड़े हो गए हो, ऐसी हरकत करना बंद करो। फिर हमें दिखाया जाता है वह सब लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं और सारी जगह पर घूमने लगते हैं। घूमते घूमते उनको एक बंदर दिखाई देता है, जिसको कि क्वीन बाओ देखकर बोलती है कि देखो, यह क्वीन देखकर जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसी का भाई है। और यह सब देखकर बंदर को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी क्वीन जे बीच में आकर उनको बंदर से बचा लेता है। क्वीन बाऊ बाऊ बोलती है, यह बहुत ही ज्यादा करीब आ गया था मेरे, और वह क्वीन जे को पकड़ लेती है। क्वीन जे उसको समझाना है, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए मंकी, जो है बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि शाम हो जाती है और वह घूमते घूमते आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर बोलोगे, एक टेम्पल में जाते हैं, वहां जाकर प्रेयर करने लगते हैं। और उसमें जो स्टिक वाली जो एक प्रथा होती है कि करने पर जो स्टिक निकाल कर आएगी, उसे हिसाब से एक छोटा सा मतलब फ्यूचर बताया जाता है। क्वीन बाओ भी वही करती है और उसमें से 77 नंबर की स्टिक निकाल कर आती है। और जो वहां का पंडित होता है वह उससे बोलता है, शायद तुम अपने शादी के बारे में जानना चाहती हो। क्वीन जे मन में सोचता है कि हाँ, ये सही कह रहे हैं, इसकी उम्र की लड़कियां लगभग शादी कर ही लेती हैं। क्वीन बाओ बाओ उनसे वह पर्ची ले लेती है और खुद पढ़ने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि इसमें उसके रिलेशनशिप के बारे में लिखा था, जिसके बारे में वह सोच रही थी कि भविष्य में उसके साथ वह शादी करेगी। पर जैसा कि हम देख सकते हैं, कुछ अच्छा नहीं लिखा हुआ था। यह देखने के बाद उसका मन थोड़ा सा उदास हो जाता है। क्वीन जे उसको बोलता है, मुझे भी दिखाओ। वह बोलती है, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, और दोनों शांत हो जाते हैं। वह बोलती है, क्वीन जे, क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे स्टिक में क्या था? वह बोलना है नहीं। और वह स्टिक का पैकेट क्वीन जे को दे देती है। उससे बोलता है, तुम भी एक बार करो। वह मान जाता है और वह भी से करता है। फिर उसकी पर्ची निकाल कर आता है। उसमें लिखा हुआ था कि जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम जो अपने मतलब प्रॉमिस कर लोगे बिना सोचे किया, और फिर तुमको बुरा लगेगा यह सोचकर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और मुझे माफ़ करना इस एआई वॉइस का यूज़ करने के लिए। और अभी स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, पर हम भाई ऐसे ही कम बैक करेंगे। अगर आपको एआई वॉइस पसंद आया हो तो बताइए कमेंट में।